आपने देखा होगा, आप तो खुद सेना के साथ जुड़े रहे हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट की जहां तक बात की जाए, जैसे हम पहले रशिया से बहुत ज्यादा जो थे वो रक्षा उपकरण लेते थे, फ्रांस की तरफ हमने देखा है, और शायद नीड ऑफ द टाइम जिसे कहा जाता है, नीड ऑफ द आवर जिसे कहा जाता है, वो शायद यहां पे था कि जिसकी वजह से हम उनसे राफेल भी खरीद रहे हैं और कई और रक्षा सौदे जो है वो पाइपलाइन में है। निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि पहले भारत के अंदर सारे जितने भी आर्मी इक्विपमेंट थे हम पूरे ही बाहर से ले रहे थे, चाहे वो रसिया हो, अन्य देश हो, फ्रांस से भी ले रहे थे। मगर आज ज़्यादा से ज़्यादा भारत में ही निर्माण हो रहा है उनका। सबसे मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सैनिक जब आमने सामने की लड़ाई में कहीं लड़ते थे, खास करके जम्मू कश्मीर में जो काफी समय से चल रहा था, तो हमारे सैनिकों को ज्यादा शहीद सिर्फ इस वजह से हो रहे थे वहां कि उनके पास लाइफ जैकेट नहीं थी जो अपनी खुद की रक्षा कर सके। ये 2014 से पहले की बात बता रहे हैं। हमारी जो लाइफ जैकेट अगर थोड़ी बहुत आती थी तो बाहर से आती थी, वो गिने चुने लोगों के ही तक सीमित रह जाती थी, मगर आम सैनिक के पास नहीं पहुंच पाती थी। आज भारत में ही उनका निर्माण हो रहा है। हमारे हर सैनिक के पास है, हर सुरक्षा बल के पास है, अर्ध सैनिक बलों के पास है, और तो और आज हम उनका ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें भारत ने करके दिखाई। इसी तरह से जितनी भी असॉल्ट राइफलें हैं, चाहे AK-47 हो, AK-56 हो, और भी है, ये सारी आज भारत में निर्माण हो रही है। कभी हम ये बाहर से मंगाया करते थे, ठीक है, बाहर की टेक्नोलॉजी लेके उनके साथ समझौता करके उस चीज को हमें इस तरह से हमने बनाया, माहौल उनके साथ समझौता किया कि आज भारत में वो निर्माण हो रही है। भारत के अंदर आज मेड इन भारत उनको कहा जा रहा है। तो ये इच्छा शक्ति सरकार की होती है, प्रधानमंत्री की होती है, वो जो है ना हमने करके दिखाया है। ये पहले की सरकारें, देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। आज हम पनडुब्बी की बात कर रहे थे, आज हम